नमस्कार, मैं अंजना पवार, उपाध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग भारत सरकार। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग देश के हर राज्यों में जाता है और कोशिश रहती है कि वो उनके ज़िलों में भी जाएं। जो सफाई कर्मचारी हैं और जो मैनुअल स्क्वेंजर्स और उनके जितने भी आश्रित हैं, उनका हम आर्थिक, उनका सामाजिक एवं उनका शैक्षणिक पुनर्वास कैसे करें, इसके लिए हम आज यहाँ पर असम राज्य के डिब्रूगढ़ ज़िले में मीटिंग करे हैं। देखिए, आपको मैं एक बात बताना चाहूँगी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इस वर्ग के प्रति, इन कर्मचारियों के प्रति बहुत ही संवेदनशील हैं और उसका उदाहरण आप लोगों को देखने ज्ञात होगा कि प्रयागराज में जब पिछली बार महाकुंभ हुआ था तो वहाँ पर सफाई कर्मचारियों के काम से खुश होकर उनको सम्मानित किया। बनारस कॉरिडोर का उद्घाटन जब उन्होंने किया था तो उनके साथ बैठकर भोजन किया। ठीक है, ये कोई और एक सबसे बड़ी बात है कि जब उन्होंने अपने सर्वोच्च पद की शुरुआत करी तो वो स्वच्छ भारत मिशन से करी और स्वच्छ भारत मिशन बिना सफाई कर्मचारी के पूरा नहीं हो सकता, ऐसा उनका ये एक सोच थी। उस सोच को वो ये बताना चाहते थे देश के हर एक नागरिक को, चाहे कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो या फिर कोई बिजनेसमैन हो या आम आदमी। वो चाहते हैं कि इस वर्ग को जो अंतिम पंक्ति में बैठा है, इसको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इनको सम्मान दीजिए। इनकी जो छोटी छोटी मूलभूत समस्याओं से ये वर्ग जूझता है, उसको संवेदना के साथ हैंडल करिए, ये उनका संदेश होता है। और आज हम सफाई कर्मचारियों की देखिए बहुत सारी जो छोटी छोटी बातें थी वो हमने डिस्कस करी। यूनिफॉर्म उनको मिलना चाहिए, उनको समय से सैलरी मिलनी चाहिए, मिनिमम वेजेस से उनको तनख्वाह मिलनी चाहिए, उनका पीएफ कटना चाहिए। इसके अलावा उनका जो हेल्थ चेकअप होता है वो होल बॉडी चेकअप यानी फुल बॉडी चेकअप उनका साल में कम से कम एक बार तो ज़रूर हो, ऐसा यहाँ पर अभी निर्देश दिया गया है। उनका आई कार्ड बनना चाहिए, उनको यूनिफॉर्म मौसम के अनुसार मिलनी चाहिए, बारिश में रेनकोट मिले और उसमें सर्दी में से स्वेटर और जैकेट मिले, ऐसा यहाँ पर अभी निर्देश दिया गया है। यूनिफॉर्म के लिए और उनकी जहाँ अटेंडेंस होती है वहाँ पर उनको एक चेंजिंग रूम या रोल कॉल सेंटर बना के दिया जाए, उनको रहने के लिए अच्छी सुविधा दी जाए। इसके अलावा सरकार की जो केंद्र और राज्य सरकार कई सारी योजनाएं चलाते हैं इन लोगों के लिए, तो वो इनकी बस्तियों में जाकर अवेयरनेस कैंप लगाकर इनको जानकारी देके सरकार की योजनाओं से इनको लाभान्वित करें, ऐसा यहाँ अभी निर्देश दिया गया है। कई प्रकार के मतलब जो शिक्षा से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो बच्चों तक पहुँचाएँ, कैंप लगाएं बस्ती में जाके। और पुनर्वास जब भी होगा जब बच्चे इनके शिक्षा के साथ जुड़ेंगे। जब तक पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तब तक हम पुनर्वास नहीं कर पाएंगे। अच्छी सैलरी इनको मिलेगी तभी जब इनका हम वेजेस पर थोड़ा ध्यान देंगे। अनस्किल्ड में आते हैं लेकिन बहुत रिस्क का काम करते हैं, तो वेजेस बढ़ाए जाएं और भी जो भी छोटी छोटी सफाई के उपकरण हैं वो इनको दिए जाएं। महिलाओं के प्रति विशेष ध्यान रखा जाए, ऐसा सब कुछ यहाँ पर डिस्कस हुआ। बाकी जो भी होगा उसका एक्शन टेकन मैं जरूर लूँगी। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 লগতে 7099017110 নম্বৰত।